कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं और खुश हैं। हमारी सोसाइटी में जब बच्चे का जन्म होता है तो पेरेंट्स बच्चे का नाम रखने से पहले उसे क्या बनाएंगे, क्या पढ़ाएंगे सोचने लगते हैं। और एजुकेशन पाना हमारा फंडामेंटल राइट भी है। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि वे सबको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड कराए। वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कितना इफ़ेक्टिव और कामयाब है। नेल्सन मंडेला ने शिक्षा का वर्णन करते हुए कहा कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। भारत में शिक्षा का बहुत महत्व है। शिक्षित होना एक गर्व की बात है। हमारे देश में शिक्षा केवल ज्ञान का ही नहीं बल्कि शान का भी प्रतीक है। जितनी ऊंची डिग्री उतनी ऊंची शान, जितना इंस्टीट्यूशन का नाम उतना ही ट्यूशन और कोचिंग का दाम। शिक्षा का समाज में इतना महत्व होने के बावजूद एजुकेशन सिस्टम में बहुत कमियां हैं जो शिक्षा का स्तर और प्रभाव बढ़ाने की जगह घटाने का काम कर रही है। जनसंख्या का तेज़ी से बढ़ता आकार, शिक्षकों, पुस्तकों और बुनियादी सुविधाओं की कमी देश की सबसे कठिन चुनौतियों में से कुछ है। सरकारी स्कूल्स में अक्सर उचित सुविधाओं की कमी पाई जाती है। देश के लगभग आधे सरकारी स्कूलों में बिजली और प्लेग्राउंड्स नहीं हैं। इन स्कूल्स में टीचर भी कम हैं। लगभग आधे टीचिंग वैकेंसीज़ को गेस्ट टीचर्स यानी एडहॉक टीचर्स द्वारा भरा जाता है। इन सब कारणों की वजह से लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भर्ती करवाते हैं। ये प्राइवेट स्कूल्स शिक्षा को बिजनेस की तरह चलाते हैं और हज़ारों लाखों की फ़ीस चार्ज करते हैं। परिवार का ज़्यादातर इनकम बच्चों की पढ़ाई पर खर्च हो जाता है। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा में अपनी लगभग सारी कमाई लगा देते हैं और बदले में उनसे बहुत सारी आशाएं भी लगाते हैं। एक आम भारतीय परिवार अपने बच्चों की शिक्षा पर लगभग 25 लाख रुपए खर्चा करता है। यह एक बच्चे को पालने के आवश्यक कुल खर्चों का लगभग 46% है। पढ़ाई लिखाई में इतना खर्च करने के बाद भी जब छात्रों को बेरोजगारी या लो लेवल जॉब्स जिनके लिए वे ओवर क्वालिफाइड हैं उसका सामना करना पड़ता है तो एजुकेशन सिस्टम की नाकामी साफ दिखाई देती है। अधिकतर कंपनीज रिक्रूटमेंट के समय डिग्रीज पर नहीं बल्कि स्किल्स पर महत्व देती हैं। हमारे स्कूल्स आज़ादी के बाद से एक ही कोर्स स्ट्रक्चर और सिलेबस का पालन करते आ रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी और स्किल्स सीखने के लिए छात्र या तो विदेश चले जाते हैं या कोर्सेरा, यूडेमी इत्यादि द्वारा ऑनलाइन कोर्स करते हैं। हमारे सिलेबस की एक खास बात है, प्राचीन होने के साथ साथ ये निष्पक्ष भी है। भारत में प्रत्येक छात्र को कागज़ की एक शीट पर उनके प्रदर्शन से आंका जाता है। सबके लिए वही सब्जेक्ट्स, वही सिलेबस और वही परीक्षा, भले ही छात्र की रुचि गणित में ना हो, भरतनाट्यम में हो। शिक्षा प्रणाली की दूसरी कमजोरी ये है कि वे छात्रों को अपने तर्क, सोच और अंतर्ज्ञान को विकसित करने की बजाय पुस्तकों को रट्टा मारना सिखाता है। देश के कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट्स हैं जो विश्व स्तरीय यानी वर्ल्ड क्लास शिक्षा देते हैं, जैसे कि IIT, IIM इत्यादि, परंतु इनमें सीट सीमित होते हैं और दाखिला मिलना काफ़ी मुश्किल। इन इंस्टीट्यूट्स में दाखिला प्राप्त करने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने पड़ते हैं जो काफ़ी कठिन होते हैं और इनकी कोचिंग फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होती है। हर साल हज़ारों स्टूडेंट्स नाकामयाब होकर या नाकामयाबी के डर से आत्महत्या तक कर लेते हैं। एजुकेशन सिस्टम में प्रचलित इन कमियों का परिणाम ये निकलता है कि ओलंपिक्स में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों पर गर्व तो हर भारतीय को होता है, पर अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में रुचि लेने पर सपोर्ट कुछ ही लोग करते हैं। अरिजीत सिंह के फ़ैन तो कई हैं, पर अपने बच्चों को गायक कोई नहीं बनाना चाहता। हर कोई जो स्कूल गया है वह ज़रूर जानता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, पर टैक्स फाइल करना कुछ ही लोगों को आता है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि हर परिवर्तन से पहले अराजकता का सामना करना पड़ता है। एवरी ग्रेट चेंज इज़ प्रेसीडेड बाय केओस। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत छात्रों को सबसे बड़ी छूट स्ट्रीम को चयन करने में दिया गया है। छात्र अगर चाहें तो साइंस स्ट्रीम का चयन कर आर्ट स्ट्रीम की भी पढ़ाई कर सकते हैं और आर्ट स्ट्रीम का चयन कर साइंस स्ट्रीम की भी पढ़ाई कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत स्ट्रीम चुनने की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत
खेल, नृत्य, मूर्तिकला, संगीत इत्यादि को भी शामिल किया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक विद्यालय के बच्चों को एक विशेष छूट देते हुए अपनी पसंदीदा भाषा सीखने का भी अवसर दिया जाएगा। यानी माध्यमिक विद्यालय के बच्चे अगर चाहें तो अपने पसंदीदा भाषा सीख सकते हैं, जिनमें फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज़, जापानीज़ इत्यादि भाषाएं शामिल हैं। इन सभी प्रयासों से भारत की शिक्षा नीति वैश्विक तौर पर उभर कर आएगी। साथ ही भारत का जो पुराना इतिहास था वह फिर से दोहराया जा सकेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आशाजनक लगती है। इस पॉलिसी के तहत विद्यार्थियों का बोझ कम करने और पढ़ाई में उनकी रुचि बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे रटने की बजाय उनकी समझ बढ़ाने पर ध्यान दिया जा सकेगा। स्वस्थ शरीर के साथ ही स्वस्थ मस्तिष्क होना भी ज़रूरी है, इसलिए पढ़ाई के साथ ही खेलकूद, कला इत्यादि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी अनिवार्य किया गया है। अब विद्यार्थी ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन क्लासेस में भी पढ़ सकते हैं। इस संबंध में उन्हें पढ़ने की सामग्री अब ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।